नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्रिकेट मैच की बारीकियों में उतर रहे हैं जो अबू धाबी में खेला गया था, बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान। जी। हमारे पास इस रोमांचक टी20 मुकाबले के कुछ मुख्य अंश हैं और इन्हीं के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस करीबी लड़ाई में क्या कुछ खास हुआ, हाँ। कौन से मोड़ निर्णायक साबित हुए और कौन से खिलाड़ी छाए रहे। ये सिर्फ स्कोर कार्ड देखने जैसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि मैच की कहानी और उसकी तह तक जाएं। बिल्कुल, और टी20 फॉर्मेट की यही खासियत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही। ये हाइलाइट्स इशारा कर रहे हैं कि मैच आखिरी ओवर तक गया, जो हमेशा रोमांचक होता है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सिर्फ नतीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि मैच का पड़ला कब और कैसे झुका। उन प्रदर्शनों और रणनीतिक चालों को पकड़ना दिलचस्प होगा जिन्होंने इस कांटे की टक्कर का नतीजा तय किया। तो कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की बल्लेबाजी से। टॉस हारकर पहले खेलने उतरे। शुरुआती लम्हे थोड़े धीमे थे, खासकर पावर प्ले में। हाँ। यानी वो पहले 6 ओवर जब 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं। हाँ। और बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने का सुनहरा मौका मिलता है। ऐसा लगा कि बांग्लादेश शायद उस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। हाँ, और ये टी20 में अक्सर देखने को मिलता है। टीमें पावर प्ले में तेजी से रन बनाने और विकेट बचाने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। अगर आप ज्यादा सतर्क हो जाएं, तो रन रेट पीछे रह जाता है। अगर ज्यादा आक्रामक हो तो फिर विकेट खोने का खतरा बढ़ जाता है। सही बात है। बांग्लादेश की धीमी शुरुआत ने शायद उन पर मध्य ओवरों में तेजी लाने का दबाव बनाया होगा। सही कहा। लेकिन फिर एक छोर से पारी को संभालने का जिम्मा उठाया तंजीद हसन तमीम ने। हाँ, तमीम। उन्होंने न सिर्फ विकेट गिरने से रोका, बल्कि 52 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। हाइलाइट्स में उनके कुछ अच्छे शॉट्स दिख रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने सिर्फ टिकने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। अक्सर हम विस्फोटक पारियों की बात करते हैं, लेकिन ऐसी एंकर पारी जहां एक बल्लेबाज एक छोर संभाले रखता है, हाँ। वो टीम को एक आधार देती है। 52 रन सुनने में शायद बहुत विस्फोटक न लगे, लेकिन उस स्थिति में जब टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था, ये पारी सोने जैसी थी। बिल्कुल। इसने दूसरे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का थोड़ा मौका दिया होगा, ये जानते हुए कि एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर है। उनके अलावा सैफ हसन ने 30 और तौहीद हृदय ने 26 रन जोड़े। ये छोटी लेकिन कह सकते हैं उपयोगी पारियां थीं। हाँ, क्या ऐसी छोटी साझेदारियां टी20 में उतनी मायने रखती हैं जितनी एक बड़ी पारी? बिल्कुल रखती हैं। सोचिए, अगर तमीम 52 बनाते और बाकी कोई 10-15 रन भी ना बना पाता, तो स्कोर कहाँ पहुंचता? हाँ, सही बात है। सैफ और तौहीद के ये 20-30 रन के योगदान स्कोर को 120-130 से 150 के पार ले जाने में मदद करते हैं। ये न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर फर्क डालते हैं, बल्कि विरोधी टीम की रणनीति पर भी असर डालते हैं। अच्छा, तारियां ही अक्सर एक औसत स्कोर और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर के बीच का अंतर बनती हैं। तो इन सभी योगदानों की बदौलत बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। 154, हाँ। अब जरा अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर नजर डालें। रशीद खान और फजला हक फारूकी जैसे गेंदबाज उनकी टीम में हैं। बिल्कुल बड़े नाम, जो अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हाइलाइट्स बताते हैं कि उन्होंने रन तो रोके, लेकिन विकेट उतने नहीं निकाल पाए जितनी शायद उनसे उम्मीद थी। ये एक दिलचस्प पहलू है। राशिद और फारूकी ने बेशक रन गति पर अंकुश लगाया होगा, उनकी इकोनॉमी रेट अच्छी रही होगी, हाँ, लेकिन सिर्फ 5 विकेट खोकर 154 रन बनाना ये दिखाता है कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने शायद उन्हें सावधानी से खेला, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। हो सकता है उन्होंने ये रणनीति अपनाई हो कि इन मुख्य गेंदबाजों के ओवर निकालकर बाकी गेंदबाजों पर आक्रमण करेंगे। रशीद जैसे गेंदबाज के खिलाफ विकेट ना खोना भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत होती है बल्लेबाजी टीम के लिए। तो 154 रन अबू धाबी के मैदान और टी20 के मानकों के हिसाब से ये लक्ष्य कैसा था? क्या ये इतना था कि बांग्लादेश के गेंदबाज बचाव कर सकें, या अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए ये आसान होना चाहिए था? देखिए, 154 का स्कोर टी20 में बड़ा रोमांचक होता है। इसे ट्रिकी टोटल कहते हैं ना? हाँ, सुना है। ये इतना कम नहीं कि चेस करने वाली टीम बेफिक्र होकर खेले, और इतना ज्यादा भी नहीं कि पहली गेंद से ही दबाव महसूस हो। अच्छा। ये एक ऐसा स्कोर है जहां मैच किसी भी तरफ जा सकता है। गेंदबाजों को लगता है कि अगर वो अच्छी गेंदबाजी करें तो बचाव कर सकते हैं, और बल्लेबाजों को लगता है कि अगर वो समझदारी से खेलें तो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यहां से मैच असल में शुरू होता है, रणनीति, दबाव और हुनर का खेल। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। अफगानिस्तान का रन चेस। 155 रनों का लक्ष्य सामने था और उनकी शुरुआत तो बिल्कुल तूफानी रही। अरे हाँ,
रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रीज पर आते ही जैसे चौको छक्कों की बरसात कर दी। हाँ, गुरबाज का अंदाज ही यही है। वो पहली गेंद से ही हावी होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए, लेकिन वो रन बहुत तेजी से आए। बहुत तेज। इस तरह की शुरुआत लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए टॉनिक का काम करती है। जरूरी रन रेट नीचे आ जाता है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनता है। ऐसा लग रहा था कि गुरबाज मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में है। उनका साथ दिया अजमतुल्ला उमरजई ने, जिन्होंने 30 रन जोड़े। हाँ, उन्होंने भी अच्छा खेला। इन दोनों की साझेदारी ने अफगानिस्तान को एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। उस वक्त तो शायद मैदान में बैठे ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान आसानी से जीत जाएगा। रन रेट भी उनके काबू में था। बिल्कुल। जब सलामी बल्लेबाज और नंबर 3 का बल्लेबाज इस तरह रन बना रहे हों, तो विरोधी कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। वो सोचता है कि विकेट कहाँ से मिलेगा, रन कैसे रुकेंगे। गेंदबाजी में बदलाव किए जाते हैं, फील्डिंग बदली जाती है। यहीं पर एक अनुभवी गेंदबाज या कप्तान की जरूरत होती है, जो दबाव में बिखरे नहीं। और शायद बांग्लादेश के पास वही अनुभवी गेंदबाज था। यहीं पर मैच का पासा पलटता हुआ दिखा मुस्तफिजुर रहमान। द फिज। हाँ, जिन्हें द फिज भी कहा जाता है। गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक ही स्पेल में जैसे मैच का नक्शा बदल दिया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। मुस्तफिजुर अपनी धीमी गति की गेंदों और कटर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। वो गेंदें जो पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी कट कर बाहर या अंदर जाती हैं और बल्लेबाज को धोखा देती हैं। खासकर जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहा हो, तब गति में परिवर्तन बहुत कारगर साबित होता है। उनका एक ही स्पेल में 3 विकेट लेना, वो भी तब जब अफगानिस्तान अच्छी लय में दिख रहा था, ये किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी होता है। सही कहा। ये दिखाता है कि T20 में एक गेंदबाज का एक अच्छा स्पेल कितना कीमती हो सकता है। और उन 3 विकेटों में सबसे बड़ा झटका था सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज का आउट होना। बिल्कुल। उनके पवेलियन लौटते ही अफगानिस्तान की रन बनाने की गति अचानक से धीमी पड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैंड ब्रेक लगा दिया हो। स्वाभाविक है, जब आपका सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जो अच्छी लय में दिख रहा हो आउट होता है, तो ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी घबराहट फैलती है। नए आने वाले बल्लेबाज पर दोहरा दबाव होता है, आते ही रनगति बनाए रखना और विकेट भी बचाना। गुरबाज का विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो अफगानिस्तान के मोमेंटम पर एक बड़ा प्रहार था। मुस्तफिजर ने जो दरवाजा खोला, उसे बाकी गेंदबाजों ने बंद करने का काम किया। नासूम अहमद और रिशाद हुसैन ने भी 2-2 विकेट लेकर अफगानिस्तान पर शिकंजा कस दिया। हाँ, ये एक तरह से गेंदबाजी आक्रमण का मिलाजुला प्रयास था। एकदम सही। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि गेंदबाज जोड़ियों में शिकार करते हैं। मुस्तफिजुर ने दबाव बनाया और सफलता दिलाई, लेकिन नासूम और रिशाद ने उस दबाव को कम नहीं होने दिया। उन्होंने लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और अफगान बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल। जब एक छोर से दबाव बनते हैं, तो बल्लेबाज दूसरे छोर पर जोखिम उठाने की कोशिश करता है और वहीं विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ये बांग्लादेशी गेंदबाजों की शानदार टीम वर्क का नतीजा था। यहाँ एक सवाल मन में आता है। अक्सर देखते हैं कि अच्छी शुरुआत के बाद टीमें इस तरह बिखर जाती हैं, खासकर लक्ष्य का पीछा करते हुए। क्या ये सिर्फ दबाव होते हैं या 1-2 विकेट गिरने से आत्मविश्वास इतना हिल जाता है कि वापसी मुश्किल हो जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों का मिश्रण है। T20 में खेल इतनी तेजी से बदलता है कि मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। एक चौका लगता है तो लगता है सब ठीक है, एक विकेट गिरता है तो अचानक पहाड़ जैसा दबाव महसूस होने लगता है। गुरबाज के आउट होने के बाद अफगानिस्तान के मध्य क्रम पर उम्मीदों का बोझ आ गया। जब रन रेट बढ़ रहा हो और सामने वाली टीम के गेंदबाज हावी हो रहे हो, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज गलती कर बैठते हैं। इसे चेजिंग प्रेशर कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और ये कई बार बहुत भारी पड़ता है। इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत बड़ा होता है कि आप दबाव झेल सकते हैं या बिखर जाते हैं। और ये दबाव मैच के आखिरी ओवरों में साफ दिखा। हाइलाइट्स बताते हैं कि आखिरी 3 ओवरों में अफगानिस्तान को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। 30 रन 3 ओवर में। T20 में ये नामुमकिन नहीं है, कई बार बने हैं, लेकिन आसान भी नहीं होता, खासकर जब विकेट गिर चुके हों। माहौल तनावपूर्ण था, दर्शक अपनी सीटों से खड़े थे। बिल्कुल, 10 रन प्रति ओवर का औसत चाहिए हो और आपके मुख्य बल्लेबाज आउट हो चुके हों, तो ये गेंदबाजों के लिए सुनहरा मौका होता है। सही। उन्हें पता होता है कि बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर गेंदबाज की सटीकता,
खासकर यॉर्कर या धीमी गति की गेंदें डालने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं बल्लेबाजों पर हर गेंद पर बाउंड्री मारने का दबाव होता है। लेकिन इस दबाव की लड़ाई में बांग्लादेश के गेंदबाज अव्वल रहे। उन्होंने आखिरी ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की, कोई ढीली गेंद नहीं दी और अफगान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि पूरी अफगान टीम लड़खड़ा गई और 146 रनों पर ही सिमट गई। ये बांग्लादेशी गेंदबाजों की सूझबूझ और दबाव में संयम रखने की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने अपनी रणनीति पर अमल किया, शायद वाइड यॉर्कर या धीमी गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया होगा और अफगानिस्तान को लक्ष्य से 8 रन पहले ही रोक दिया। 154 रन का बचाव करना, वो भी तब जब विरोधी टीम ने इतनी अच्छी शुरुआत की हो, ये गेंदबाजी यूनिट की बड़ी जीत है। तो नतीजा सामने था। बांग्लादेश ने ये कांटे का मुकाबला 8 रनों से जीत लिया। छोटी जीत, लेकिन शायद बहुत अहम। बिल्कुल। इस जीत का मतलब क्या था टीमों के लिए? हाइलाइट्स के मुताबिक इस जीत ने बांग्लादेश की सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। हाँ, टूर्नामेंट के लिहाज से ये जीत बांग्लादेश के लिए ऑक्सीजन जैसी थी। 8 रन की जीत भले ही अंकों के लिहाज से छोटी दिखे, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बड़ा होता है। हाँ, सही बात है। इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच जीत सकते हैं। ये सिर्फ 2 अंक नहीं थे, ये अगले राउंड में जाने की उम्मीदों को पंख लगाने वाली जीत थी। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए ये हार बहुत चुभने वाली होगी। एक वक्त वो मैच में काफी आगे थे, लेकिन फिर भी हार गए। निश्चित रूप से जब आप जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारते हैं तो वो ज्यादा निराशाजनक होता है। अफगानिस्तान को शायद इस बात पर मंथन करना होगा कि अच्छी शुरुआत को जीत में कैसे तब्दील किया जाए। क्या मध्यक्रम में अनुभव की कमी थी? क्या दबाव में बल्लेबाज अपनी रणनीति भूल गए? ये हार उन्हें आत्मनिरीक्षण का मौका देगी कि कैसे इस तरह के करीबी मुकाबले अपने पक्ष में किए जाएं। अगर हम पूरे मैच का सार निकालें और पूछें कि बांग्लादेश ये मैच क्यों जीता, तो आपके हिसाब से मुख्य कारण क्या रहे? मेरे नजरिए से देखिए, 3 मुख्य बातें रहीं। पहली, तंजीद हसन तमीम की वो 52 रनों की एंकर पारी, जिसने बांग्लादेश को लड़ने लायक स्कोर दिया। हाँ। दूसरी और शायद सबसे निर्णायक, मुस्तफिजुर रहमान का वो जादुई स्पेल, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। बिल्कुल। और तीसरी, बाकी गेंदबाजों, खासकर नसूम और रिशाद का अनुशासित प्रदर्शन, जिन्होंने मुस्तफिजुर द्वारा बनाए गए दबाव को बनाए रखा और जरूरी विकेट निकाले। सही। ये दिखाता है कि T20 सिर्फ बड़े हिट्स का खेल नहीं है, बल्कि सही समय पर सही प्रदर्शन करने और दबाव को बेहतर तरीके से झेलने का भी खेल है। हर रन और हर विकेट की कीमत होती है और इस मैच ने ये साबित किया। तो ये विश्लेषण साफ करता है कि ये मैच T20 क्रिकेट का एक बेहतरीन नमूना था। इसमें उतार चढ़ाव थे, व्यक्तिगत प्रतिभा की चमक थी और आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा। हाँ। एक टीम ने लक्ष्य रखा, दूसरी ने शानदार पीछा शुरू किया, लेकिन फिर गेंदबाजों ने वापसी की और मैच जीत लिया। बिल्कुल। ये मैच हमें T20 क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाता है, जहां एक ओवर या एक खिलाड़ी का एक स्पेल पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। सही कहा। और ये हमें सोचने के लिए कुछ दिलचस्प सवाल भी देता है। हाँ, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, श्रोताओं के लिए कुछ सोचने को छोड़ते हैं। इन हाइलाइट्स को देखकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि T20 चेज में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक विस्फोटक शुरुआत या मध्य क्रम का दबाव में न बिखरना? अच्छा सवाल है। क्या गुरबाज जैसी तेज शुरुआत मध्य क्रम की नाकामी की भरपाई कर सकती थी अगर वो थोड़ा और लंबा खेलते, या मुस्तफिजुर के स्पेल के बाद जो मनोवैज्ञानिक गिरावट आई, क्या वो किसी भी शुरुआत पर भारी पड़ सकती है? या फिर दूसरी तरफ से देखें, बांग्लादेश की पारी के लिहाज से क्या तमीम जैसी एक संयमित एंकर पारी T20 में एक प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है, भले ही स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा ना हो? हाँ, ये भी एक पहलू है। क्या ये टीम को ज्यादा स्थिरता देती है, खासकर जब विकेट बचाना भी जरूरी हो? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो दिखाते हैं कि T20 क्रिकेट की रणनीति कितनी गहरी और बहुआयामी हो सकती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने, दबाव झेलने और सही समय पर सही फैसला लेने का भी खेल है। इन सवालों पर विचार करना इस मैच के विश्लेषण को और भी दिलचस्प बना देता है।